आप सभी को युवराज सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन है। चलिए बताते हैं आप सभी को। दिया गया है क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। चलिए की करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 4320 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनफल बताना। चलिए बताते हैं। 4320 को गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर रहे हैं। 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 दूनी 12 0। फिर 200 लगाएंगे। 2 से 2 एकम 2 0, 2 दूनी 20 हो गया ना, एक बचा, 8 दूनी 16 0 0। फिर 2 से 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 0 0। फिर 2 से लगाएंगे। 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 सत्ते 14 0। फिर 2 से लगाएंगे। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। फिर अब क्या से लगेगा? 3 से लगेगा। 3 से लगाएंगे। 3 से तो 3 चक 12, एक बचा, 3 पचे 15। फिर 3 से लगेगा। 15 तिया 45। फिर 3 से लगेगा 5, 5 एकम 5। अब इसको क्या करेंगे? इसको करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4320 बराबर क्या है? 2 गुने 2 गुने क्यों 2 आया? 5 को 2, तो 5 को 2 लिख रहे हैं। 5 को 2 आया था ना, 5 को 2 लिख दिया। 2 2 4 5। फिर 3 को 3 आया, तो 3 को 3 लिखेंगे। 3 गुने 3 गुने 3। फिर मेरा 1 5 है, लिख दी। अब क्या करना है? लिखना है कि 4320 बराबर के वो 2 आया, तो 2 के 2 2 4 1 5, तो 2 पर पावर 5 लिखेंगे गुना। अब 3 को के वो आया, 3 लिखेंगे पहले। 3 को के वो 3 है, तो 3 है। 3 को 3 है, 3 पर पावर 3 गुने 5 1 है, 5 1 है। यही मेरा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताते हैं आप सभी को। इसी प्रकार बनाएंगे आप सभी। चलिए बताते हैं। 75 7507 है, उसी प्रकार बनाएंगे। 2 से लगा। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 के 4 बचा, इसमें एक बचा ना, 14 एक बचा, 8 दूनी 16 0 0 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे। 2 एकम 2, 8 दूनी 16, एक बचा, 9 दूनी 18 0 0। फिर 2 से लगाएंगे, तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, आप 2 पचे 10। अब 3 से लगेगा। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर 3 से लगाएंगे। 3 एकम 3, 30 0 0, 3 पचे 15 हो गया ना। फिर 3 से लगेगा। 3 तिया 9, 3 पचे 15। फिर 5 से लगेगा। 5 सत्ते 35, 7 7 एकम 7 आ गया। उसी प्रकार लिखेंगे। यहाँ लिखना है कि 7507 बराबर क्या है? 2 गुने 2 गुने 2 आया है, 3 को 2 गुने, फिर 3 को 3 आया, 3 गुने 3 कर दिए। फिर 5 आया गुने 5 गुने 7। अब यहाँ लिखना है कि 7507 बराबर 2 2 लिख दिए। 2 पहले, तो 2 पर पावर क्यों 2 है? 3, 2 पर पावर 3 गुने 3 को 3 पावर 3 हो गया। 3 को 3 है ना, 3 पर पावर 3 गुने 5 गुने 7। यही मेरा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक 3 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है 140 का। चलिए उसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालते हैं। चलिए 140 को खंड करेंगे। 2 से 70 दूनी 140, 2 से 35 दूना 70। फिर 5 से लगेगा। 5 सत्ते 35, 7 एकम 7 हो गया। उसी प्रकार इधर करेंगे। 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यही ना है ना इसका खंड। तब 140 बराबर 2 पावर कितना होगा? 2 2 2 है, तो 2 पावर 2 गुने 5 गुने 7। यही मेरा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 3 नंबर तक बताए थे, 4 नंबर चलिए बताते हैं कि 5005 का निकालना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालना है। चलिए निकालते हैं। 5005, चलिए 5 से लगा। 5 एकम 5, डबल 0 1, यही होगा ना। आप लगाएंगे कितना? 7 से
सात सात एकम सात, 3 बचा, 7 जगह था 21। फिर लगेगा 11 से, 11 गुने 13 करिएगा तो 143, और 13 एकम 13, 1 हो गया। तो अब लिखेंगे यहाँ उसी प्रकार करेंगे कि 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। देखिए इसका कोई दोबारा लिखा नहीं गया, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या दिया गया? 32,707 का निकालना है। चलिए निकालते हैं, उसी प्रकार निकालें। 32,707 2 से लगाएंगे, 16 दूनी 32, 3 दूतिया 6 और 8 दूनी 16, 0 बचा। फिर 2 से लगाएंगे, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 0। फिर उसी प्रकार 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हुआ ना, तो 0, 2 अंक से भाग रहे हैं तो 2 अंक उतारेंगे तो 1 0 पड़ेगा। 2 नमा 18, 1 बचा, 5 दूनी 10। अब 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया ना, 3 तिया 9। फिर बचा 1, 3 छक 18, 1 बार 3 पचे 15। फिर 3 से लगेगा, 3 चक 3 से लगेगा ना, 3 चक 12, 1 बचा, 3 पचे 15, फिर से 3 पचे 15। फिर अब कितना 3 मरतबे लगता है, फिर लगेगा ना, 3 मरतबे नहीं लगेगा, 3 एकम 3, फिर तो ना लगेगा 3 मरतबे, तो 5 मरतबे लगाएंगे। 9 पचे 45, 5 एकम 5, फिर 7 मरतबे लगेगा, 13 सत्ते 91, 13 एकम 13। उसी प्रकार करेंगे। 32,707 बराबर क्या आया? 2 गुने 2 3 बार आया, तो 2 गुने 2 गुने 2 3 बार आया ना, 3 बार लिख दी। 3 2 बार आया, 3 गुने 3 2 बार लिख दी। गुने 5 1 बार आया, 5 गुने मेरा 7 आया, 13 आया, यही है ना। तब लिखेंगे 32,707 बराबर मेरा 2 पर पावर कितना होगा? 3 को 2 आया तो 2 पर पावर 3, 3 को 2 था ना, तो 3, तो 3 पर पावर कितना होगा? 2 को 3 आया तो 3 पर पावर 2, गुने मेरा 5 1 है तो 1 हो गया, गुने 7 गुने 13, यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा आंसर दिया गया है। भी आई दिया गया 156, 156 निकालते चलिए। 156 आवाज़ी गुणनखंड उसी प्रकार बनाएंगे जैसे इसके पहले वाला सभी बनाए थे, उसी प्रकार बनाएंगे। 2 से लगाएं, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। फिर से 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 9 दूनी 18। फिर 3 से लगाएंगे तो 13 तिया 39, 13 एकम 13। उसी प्रकार 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यही होगा ना। तो 156 बराबर 2 को 2 है तो 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13, यही आंसर होगा। 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, बताते हैं। 74 29 है 7429, तो एक बार सीधे क्या से लग रहा है? 17 से लगेगा। इसे 17 17 चक 68, कितना बचा इसमें? 68, 6 बचा, तो इसमें 51 17 51, तो 11 50, 17 सत्ते 19 है। फिर लगेगा 19 से, तो 19 दूनी 38, इसमें कितना बचा? 5, 19 तिया 57, 23 से कब 23 हो गया, तो इसी लगेगा। तो लिखेंगे उसी प्रकार लिखेंगे 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 23, ये 23, यही आंसर होगा। आप सभी मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक जरूर करें।